ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्ट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ आपको क्या दिया है, विच आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। स्ट्रेच पीस ऑफ रबर, आपने रबर है, रबर को क्या किया, एकदम स्ट्रेच किया, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से अब उसको रिलीज कर दोगे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। फास्ट मूविंग कार, कोई कार है एकदम फास्ट मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, और अगर मूव कर रहे वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। द विस्लिंग ऑफ अ क्रॉकर ड्यू टू द स्टीम, पता है ना, कुकर की सीटी ऐसे, तो वो कौन सी साउंड एनर्जी आ रहा है, लेकिन वो साउंड एनर्जी कैसे, कहाँ से आ रहा है, बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो एयर है, एयर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेरी गुड। जो आपके कुकर होती है उसके अंदर जो आपके एयर है वो हीट की वजह से क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट होते हैं। मतलब यहाँ देखो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक है। तुमने गैस ऑन किया, वो जो कुकर के अंदर जो स्टीम होगा वो कन्वर्ट हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हो गया हीट के वजह से, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ वहाँ क्या करने लगे, मूव करने लगे। उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी जब बाहर आ रही है तो क्या क्रिएट कर रही हो, वो जो ऊपर विसल लगा हुआ वो क्या कर रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। तो हीट कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट हुआ साउंड एनर्जी में। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। क्रैकर एक्सप्लोइड इन दिवाली, दिवाली में क्रैकर जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो क्रैकर के अंदर कौन सा ये क्रैकर जो है, क्रैकर के अंदर केमिकल एनर्जी होते हैं ना, अलग अलग केमिकल। देखा होगा दिवाली जब होती है उसके दूसरे दिन स्मेल भी आप देखोगे बहुत, मतलब केमिकल की स्मेल आने लगती है बहुत ज़्यादा क्रैकर के वजह से। तो क्रैकर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल। लेकिन जब तुम क्या करो, उसको वो बर्न होता है, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी। लाइट क्रिएट करता है ना, और येलो रेड ग्रीन लाइट आते हैं, साउंड भी सुनाई देता है और हीट एनर्जी भी आती है, करेक्ट ना। तो वो तीनों में कन्वर्ट हो गया। और फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फैन जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देख रहे हो फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन को कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से वो मशीन रोटेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, हाँ, उसके बाद काइनेटिक। ड्रॉइंग आउट द पीस ऑफ आयरन फ्रॉम द गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट, आपको क्या बोला है, मैग्नेट यूज़ करके। होता है ना कि गार्बेज वगैरह से अगर आपको आयरन कलेक्ट करना है, लोहे की चीज़ अलग सेग्रीगेट करनी है, तो वो मैग्नेट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, अभी के लिए हम सोचते हैं कि वो मैग्नेट है, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो वहाँ कौन सी एनर्जी यूज़ किया जा रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी। या अगर मैं ये बोलूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी किन में कन्वर्ट हुई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अंडरस्टैंड। तो एनर्जी एक फॉर्म से क्या हो रही है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके ही बेसिस पर हम क्या देखेंगे, ये जो चार्ट दिया है वो देखेंगे, एग्जाम में आता है कभी कभी ड्रॉ करने। ओके, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लॉइटिंग फायर क्रैकर कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी स्टोर इन देम इनटू लाइट, साउंड एंड हीट। वही हमने देखा था पहले कि क्रैकर के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो किन में कन्वर्ट होती है बाद में, लाइट, साउंड और हीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ देखो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया है, फ़ैन का एग्जाम्पल लिया था, तो फ़ैन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किन में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर मैकेनिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं विंड व्हील सुना होगा ना, विंड मिल, करेक्ट। वहाँ एयर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको स्ट्राइक कर रहा है, वो विंड मिल क्या करेगा, व्हील, सॉरी, हाँ मिल भी बोलते हैं, वो रोटेट करेगा। वो रोटेट करने के बाद वो जो उनके साथ जो जनरेटर कनेक्ट होता है वो रोटेट होता है, और जनरेटर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्योंकि वो रोटेट, मशीन रोटेट हो रहा है ना, तो वो मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर तुम बोलोगे उसके पास कहाँ से आया मैकेनिकल एनर्जी, जो विंड आ रही थी ना, विंड के अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो विंड में काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी ने विंड मिल को रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जनरेटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया, तो वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस मैकेनिकल क्रिएट कर सकती है फ़ैन ऑन करके, समझा। अब वो फ़ैन ऑन होगा तो आसपास की एयर मूव करेगी, वापस वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एनर्जी ख़त्म नहीं हो रहा है, बस वो कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी कैन नेवर, मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एनर्जी को, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, अभी आपने देखा ना एयर का एग्जांपल लिया, एयर चालू हुआ था काइनेटिक से और एंड भी कहाँ जाके हुआ, काइनेटिक पे। जब स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी एयर के पास तो उसने क्या किया था, विंड मिल को रोटेट किया था, और लास्ट में जब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से फ़ैन चालू किया तो फ़ैन ने वापस से वो एयर को क्या दे दिया, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो रिसीव किया था वापस से दे दिया, मतलब ना ही एनर्जी क्रिएट हुआ ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, वैसे ही आपको दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, जैसे वो पानी वगैरह गर्म करते तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो वो हीटर पानी को क्या करता है, गर्म कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। फिर हीट एनर्जी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट एनर्जी आप बोल सकते हो सन वगैरह से जो आपको हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, सन से हीट मिल रहा है, वो हीट को तुम किस में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो बस ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रहा है। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं, लाउड स्पीकर चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो वो किन में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, तुम बोलते हो ना ये जो वो कुछ AI वगैरह रहता है तो वहाँ तुम बोल रहे हो, वो फ़ोन में क्या होता है, वो एक्टिविटी या वो एप्लीकेशन चालू होता है, बोलते हो श्री ये चालू कर दीजिए, ये गाना चालू हो जाए, तुमने क्या बोला, साउंड क्रिएट किया, वो आगे जाके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो वहाँ क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी किन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल। इसका काम कौन करता है, माइक्रोफोन, जो तुम्हारे फ़ोन में होता है। समझ में आया, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे फ़ोन में जाके कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका, साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन जब लाउड स्पीकर चालू कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में। ओके, केमिकल एनर्जी का तो हमें पता है, इलेक्ट्रिकल, जैसे अगर मैं बोलूँ केमिकल एनर्जी है, सेल है, सेल को हमने क्या किया, कोई जो आपके रिमोट वगैरह होते हैं या टॉय कार होती है उसके अंदर लगाते हो, वो जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल्स होते हैं, वो रिएक्ट करके क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। तो वो क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हुआ। और ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सेल को चार्ज कर रहे हो। वेरी गुड, सेल को चार्ज कर रहे हो, होता है ना, आपके जो फ़ोन की बैटरीज़ हैं वो क्या होती है, चार्ज करते हैं ना फ़ोन की बैटरी को। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उसने स्टोर किया, ठीक है, बाद में तुम उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। समझ आया। फिर लाइट एनर्जी दिया है कि लाइट एनर्जी आप जैसे हमने फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी का एग्जांपल लिया, तो वो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी आ रही है, मतलब लाइट हीट में कन्वर्ट हो रहा है या डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। समझ आया, फोटो समझ आया ये वाला डायग्राम। ओके, एग्ज़ाम में कभी कभी फील करने आ जाता है, मतलब कुछ एक दो चीज़ें दी होती है, कुछ चीज़ें तुम्हें क्या करना होता है, फील करना होता है, फाइंड करना होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस गिविंग एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। जैसे अभी हमने देखा, दस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। जब ये यूनिवर्स बना था तब उसके पास जो एनर्जी थी वही एनर्जी क्या है, अभी भी है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ आपको क्या बोला है, दो पेंडुलम लिया है, मतलब एक थ्रेड लिया, थ्रेड के अंदर कुछ तो बांध दिया पेंडुलम की तरह। ये पेंडुलम आपने क्या किया, इसको कुछ तो एक मोमेंटम आपने स्पीड प्रोवाइड करी। अब ये दोनों थ्रेड ऐसे बंधे होने चाहिए एक दूसरे से कि एक दूसरे से क्या होने चाहिए, टकराने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एक की ना स्पीड कम हो रही है और दूसरे की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। बेसिकली टोटल एनर्जी जो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। थोड़े टाइम के बाद ये भी होगा, दूसरा डिक्रीज़ हो जाएगा, पहले वाला इंक्रीज़ होने लगेगा। ओके, मतलब एनर्जी यहाँ कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, बस वो चेंज हो रही है। समझ आया। यहाँ देखो, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को तुम क्या कर रहे हो,
जैसे इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट गेट पुल टूवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे मैं किसी चीज़ को क्या कर रही हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ, तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी तरफ पुल करेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल। मैं इसको ऐसे थ्रो कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस जाके इसको पर्टिकुलर हाइट पर रिलीज़ कर दिया। अगर जस्ट मैं रिलीज़ कर रही हूँ, वो नीचे गिर रहा है, लेकिन क्यों गिर रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ओके, लेट अस लुक एट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास m फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ अ डिफरेंट हाइट। अब आपको यहाँ मतलब एक देखेंगे कि हमने अभी देखा ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो होती है हमेशा क्या होती है, सेम मतलब कन्वर्ट होती है बट सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है, एक सेकेंड ब्लर किया, हाँ ठीक है। अब यहाँ आपको क्या दिया, कोई बॉल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, इसको ना मैंने यहाँ रखा, मैंने फिर पर्टिकुलर हाइट है, मैंने बोला यहाँ ना इसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, फिर इसको मैंने ऐसे फ्री फॉल नीचे गिरा दिया, फिर मैंने बोला ये पॉइंट बी पे आई ना, तब इसके अंदर कितनी एनर्जी है, और ये पॉइंट सी पे आ गई तो इसके अंदर कितनी एनर्जी। एनर्जी क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम। कन्वर्ट होगी, यहाँ जो होगा इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं। यहाँ जो होगी, यहाँ इसको हाइट भी है तो पोटेंशियल भी हो गया, ये एक मूवमेंट में भी है तो काइनेटिक भी होगी। लेकिन जब नीचे आ गई है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक होगा, पोटेंशियल नहीं होगा। समझ में, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है लेकिन हमेशा एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये हम इस डेरिवेटिव से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m/v²। ये है ना काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है पहले। तो 1/2 mu²। यू क्यों लिया है, क्योंकि ये यहाँ ही स्टेशनरी पोजीशन में ना, इसकी कोई भी वेलोसिटी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी नहीं है। ओके, अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये v का मतलब ही क्या होगा, u रहेगा, और u की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ u के बदले v के बदले u क्यों लिया है, क्योंकि v मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। बट ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ रुका हुआ है ना, वहाँ आपने रखा है कि अभी ये पोजीशन a से क्या करेंगे, इसको फ्री फॉल में गिराएंगे, तो वहाँ तो रुका हुआ है, तो वहाँ उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ u के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 0। तो ये 0 होगा तो ये सबको ही क्या बना देगा, 0, पता है ना। 1/2 m, ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आई, 0। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ इसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये वहाँ रुका हुआ है स्टेशनरी पोजीशन में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। ओके, तो यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट का इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या पर्टिकुलर मास है, मतलब m दिया हुआ है, g मतलब ग्रेविटेशन, तो वो g तो g ही रहेगा, g चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट a से पॉइंट c तक का हाइट कितना है, क्या लिया है, h। तो हम क्या लिखेंगे, mgh में ऑब्जेक्ट का मास m ही है और हाइट क्या है, h ही है, और g तो g ही रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसी को हम बोलते हैं ना टोटल एनर्जी। काइनेटिक क्या है आपका 0 और पोटेंशियल क्या है, mgh। तो यहाँ टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना है, mgh। समझ में आया। अब हम पॉइंट बी पे देखेंगे कितनी एनर्जी है। बस हमें ये पता करना है कि जो पॉइंट ए पे एनर्जी है वही एनर्जी पॉइंट बी पे भी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब क्या बोला है, लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी vb। यहाँ तो हमने क्या बोला था कि वेलोसिटी क्या था ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट vb क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने v लिया था va, लेकिन वो va और u दोनों ही क्या थे, सेम थे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी थी नहीं। तो यहाँ हम वेलोसिटी क्या लेते हैं, vb, क्योंकि b पोजीशन पे। व्हेन इट रीचेस टू द पॉइंट b हैविंग द फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था ऑब्जेक्ट का,
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आया ना, तो इसने कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया। और a जो है, a मतलब तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, g ही रहेगा। मैंने बताया था ना कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। फ्री फॉल में गिर रहा है ना, तो स्पीड में चेंज किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी के वजह से। कोई डाउट? तो हमें अब देखें, हमें v चाहिए ना, तो हम v के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको v दिया नहीं है। v का फार्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब कौन सा v b, क्योंकि b पोजीशन पे हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमने यहाँ क्या लिखा, v b स्क्वायर। u क्या था 0 और 2 तो 2 ही रहेगा, a क्या रहेगा g, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 2gx। समझ में आया? 2x मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है ना, समझ में आया? ओके, 2gx में 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा 2gx। कोई डाउट? तो ये हमारा क्या है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी या v स्क्वायर, सॉरी यहाँ, क्योंकि हम v स्क्वायर फाइंड करें, v स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है 2gx। तो v स्क्वायर के प्लेस पे डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे 2gx। वहाँ स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या फाइंड किया है, स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड की है। एनी डाउट? अगर मैं v फाइंड करती ना, तो मुझे जो भी v मिलता उसका मैं यहाँ क्या करती, स्क्वायर निकालती। लेकिन मैंने यहाँ क्या फाइंड किया, v स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में ही v स्क्वायर था ना। और मुझे काइनेटिक एनर्जी के लिए भी क्या चाहिए, v स्क्वायर। ये b से कंफ्यूज मत हो, b कुछ भी नहीं है, बस वो b बता रहा है कि कौन सी पोजीशन पे। तुम्हारे ध्यान में ये रहना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u 0 था तो 2as रहेगा, a के बदले आएगा g, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ x, तो 2gx 0 में ऐड होगा तो v स्क्वायर कितना आएगा 2gx। b क्यों लिखा है, क्योंकि वो पॉइंट b पे फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी। ओके, एनी डाउट? समझ में आया? ये आपका अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है mv स्क्वायर 1/2 m। v स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2gx। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा mgx। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या आ गया mgx। एनी डाउट? अब इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी ना, नहीं भी होगी, फिर भी हमें फाइंड तो करना है। ऐसे हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था ना, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी आया था, लेकिन काइनेटिक क्या था यहाँ 0। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे और काइनेटिक भी फाइंड करेंगे। हम हर पोजीशन पे क्या करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ हमने अभी क्या फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है mgh। तो mgh देखते हैं क्या है, m तो m ही रहेगा। ऐसा होगा कि यहाँ से तुमने बॉल छोड़ा, यहाँ जाके उसका मास अलग हो जाएगा, m ही रहेगा, और g भी क्या रहेगा, g ही रहेगा। h क्या रहेगा, h मतलब हाइट। इसकी हाइट कितनी होगी अभी मुझे बताओ। नहीं, ये पूरा h है, मान लेते हैं ये 10 था, और ये 10 से ना इसने यहाँ 4 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये पोजीशन पे इसकी हाइट क्या रहेगी। मैं बोलती हूँ कि ये 4 था, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ये नीचे आ गया, और टोटल जो हाइट थी ना वो 10 थी। तो पोजीशन बी पे आने के बाद ऑब्जेक्ट का हाइट कितना रहेगा, 10 में से 4 को माइनस करोगे ना, करेक्ट ना, कि ये पूरा 10 था, यहाँ इसने 4 डिस्टेंस क्या किया, कवर कर लिया। तो पॉइंट बी पे उसकी हाइट क्या रहेगी, तुम बोलोगे दीदी 10 में से 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 6 मीटर इसका हाइट रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ दिया नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी h है, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये x का, तो अब इसकी हाइट कितनी रहेगी h माइनस x। कोई डाउट? वो नंबर से आपको समझ आएगा ना कि 10 था और ये क्या था 4 था, और 10 में से 4 माइनस करना है। वैसे ये h है और ये x डिस्प्लेस हुआ है, तो ये पॉइंट पे इसकी हाइट कितनी होगी h माइनस x। तो लिख दिया मैंने h माइनस x, और 2 वेरिएबल था इसलिए हमेशा क्या देना है यहाँ, ब्रैकेट। एनी डाउट? समझ आया? अब mgh जो है ये h से भी mg जो है वो h से भी मल्टीप्लाई होगा, और mg क्या होगा वो x से भी मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मल हम जो सॉल्व करते हैं फॉर्मूला, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है, ब्रैकेट के बाहर वाले से दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो mg इंटू h, mg इंटू x, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस। अब फाइंड करें टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब क्या है आपका, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक लिखा मैंने और यहाँ मैंने पोटेंशियल लिख दिया। ये mgx और mgx क्या हो जाएगा, कैंसिल
क्या रह जाएगा टोटल एनर्जी mgh। स्टार्टिंग में भी क्या था mgh, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे तो एनर्जी क्या थी, सेम थी। अब हम कहाँ फाइंड करेंगे, पॉइंट सी पे। यहाँ भी वेलोसिटी क्या लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए ना, काइनेटिक के लिए क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी 1/2 mv², लेकिन ये सी पे है इसलिए वी को क्या बोलेंगे, vc। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इनिशियल तो 0 था, प्लस 2g डिस्प्लेसमेंट, ये ना यहाँ से यहाँ आ गया, सी पे आ गया, तो इसने कितना डिस्प्लेस किया, 10 ना, मतलब 10 तो बोलने के लिए h डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया आने के लिए, पूरा h का डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपका h। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। तो mg 2gh और 0 क्या हो जाएगा आपका 2gh ही रहेगा, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, वो v² का वैल्यू है तो डायरेक्ट v² के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर देंगे 2gh, 1/2 m 2gh, 2 और 2 कैंसल, क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी mg। पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, पॉइंट सी पे आ गया, मतलब ग्राउंड पे आ गया, इसकी कोई हाइट है क्या, हाइट क्या रहेगी 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है mgh, तो mgh में अगर h 0 है तो m और g को भी क्या बना देगा वो 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक mgh आया था ना, तो mgh प्लस 0 तो क्या आएगा mgh ही आएगा। यहाँ भी टोटल एनर्जी mgh, पॉइंट बी पे भी आपका टोटल एनर्जी mgh और पॉइंट सी ए पे भी टोटल एनर्जी mgh, मतलब एनर्जी हमेशा क्या थी, सेम थी। समझ आया, कोई डाउट। वही दिया है कि पॉइंट मतलब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एट द 3 पॉइंट ए बी एंड सी। कोई डाउट है, समझ में आया। Thus every object has a potential energy when its height above the ground। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट ये ग्राउंड से ऊपर है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर गया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0, क्यों, क्योंकि उसका हाइट क्या था 0, तो पोटेंशियल 0 हो गया। और जब पॉइंट ए पे था तो उसकी कौन सी एनर्जी 0 थी, काइनेटिक 0 थी, बिकॉज वो मूव ही नहीं कर रहा था ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी 0। Thus object has a potential energy when it is at the height above the ground and it keep getting converted। और किसमें पोटेंशियल एनर्जी है पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसके अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वहाँ से तुम गिराते हो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होते जाता है, काइनेटिक। जैसा है ना, एक पर्टिकुलर हाइट पे ना पानी का टाकी रखा हुआ है, ये वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। मैंने ना वाटर को यहाँ ना टैब ओपन कर दिया, पानी गिरने लगा इसमें से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में, वाटर मूव करने लगा। तो वही चीज़ ये है कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और जैसे ही उसको नीचे रिलीज़ करते हो वो पोटेंशियल किन में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी एज ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द ग्राउंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड पॉइंट सी ऑल द पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट पे ग्राउंड पे रीच करने के बाद, मतलब पॉइंट सी पे रीच करने के बाद सारी काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। इसलिए हमने देखा ना कि पॉइंट सी पर रीच करने के बाद उनकी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी 0। ओके, बट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। लेकिन हर जगह पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एनी डाउट, ओके। वही पॉइंट ए बी और सी पे आपको दिया है कि पॉइंट ए पे mgh और 0, ये 0 किसके लिए बता रहा है, ये हाइट नहीं, ये जो दो एनर्जी होती है ये पोटेंशियल है और ये क्या है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे क्या है आपका 0, पॉइंट बी पे तो हमें पता है mgx और mgh-x आया था, ये हमने देख लिया डेरिवेटिव में पहले। ये याद मत करिएगा, हमने जो डेरिवेटिव सॉल्व किया उसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, कि पॉइंट ए पे क्या एनर्जी आई, बी पे क्या आई और सी पे क्या आई। कोई डाउट समझ आया।